ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार साथियों, मैं पंडित रोहित सांडिल्य स्वागत करता हूं आप सभी का अपने सुख सागर चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह का मेष लग्न में हो तो उनका क्या प्रभाव रहता है। ऐसे ही द्वितीय भाव में, तृतीय में, 12 के 12 घरों में बुध ग्रह का क्या प्रभाव रहता है, यह मैं आपको बता रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि के बुध ग्रह हो तो उनका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जातक चंचल स्वभाव का होता है, तर्क वितर्क करने वाला होता है, स्वतंत्र विचारों का होता है और ऐसा जातक को बड़े संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होती है। ऐसे जातक की गणित व ज्योतिष में रुचि होती है और निर्णय लेने में ऐसा जातक बहुत स्पष्ट होता है। विदेश जाने से ऐसे जातक का भाग्य उदय होता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के द्वितीय भाव में वृष राशि पर बुध ग्रह हो तो उनका जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। व्यवसाय के क्षेत्र में ऐसे जातक के उतार चढ़ाव होता रहता है और बड़ा संघर्ष करना पड़ता है और भाई बहनों के सुख में थोड़ा कमी रहती है। 33वें वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय होता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के तृतीय भाव में मिथुन राशि पर बुध ग्रह होने से जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। यह बुध ग्रह की स्वराशि होने से जातक के ऊपर जो है, जातक बड़ा तीव्र बुद्धिमान होता है, पराक्रमी होता है, अपनी मेहनत से धन का लाभ प्राप्त करने वाला होता है, उच्च शिक्षित होता है, तर्क वितर्क करने वाला होता है। ऐसे जातक की लेखन आदि कार्यों में रुचि होती है और ऐसे जातक का स्वास्थ्य थोड़ा नरम रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में कर्क राशि पर बुध ग्रह होने से जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। ऐसे में जातक की माता का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहता है। जातक को भूमि वाहन आदि सुखों में बड़े संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होती है। अगर कार्य क्षेत्र की बात करें तो बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। पढ़ाई की बात करें तो बड़े संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के पंचम भाव में सिंह राशि यानी सूर्य ग्रह की राशि पर बुध होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जातक कल्पनाशील होता है, संवेदनशील होता है। उच्च शिक्षा केंद्र में यानी कि पढ़ाई के क्षेत्र में बात करें, संतान पक्ष के बारे में बात करें तो बड़े विघ्नों के बाद यानी कि संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त होती है। ऐसा जातक नई नई योजनाओं से कार्य करने की सोचता रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के छठे भाव में यानी कि कन्या राशि पर बुध ग्रह हो तो जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। ऐसे में जातक का भाई बंधुओं के साथ थोड़ा वैर बना रहता है। व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें तो बड़े संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होती है और जातक की मामा मामी के सुख में थोड़ा कमी रहती है और आकस्मिक धन खर्चा कुछ ना कुछ बना रहता है। अगर ऐसा जातक व्यापार की बजाय नौकरी करे तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के सप्तम भाव में तुला राशि पर यानी कि शुक्र ग्रह की राशि पर बुध ग्रह होने से जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। ऐसे में जातक निज स्वार्थ अपने मेहनत से यानी अपनी लगन से अपने कार्यों को आगे बढ़ाने वाला होता है। ऐसे जातक की पत्नी सुंदर होती है और आर्थिक पक्ष की बात करें और शारीरिक पक्ष की बात करें तो उसमें थोड़ा सुख की कमी रहती है और भोग विलास के कार्यों पर जातक धन व्यय अधिक करता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के अष्टम भाव में वृश्चिक राशि पर यानी कि मंगल ग्रह की राशि पर बुध होने से जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। ऐसा में जातक के भाई बंधुओं के सुख में वातावरण में थोड़ा अशांति का भय रहता है और धन कमाने के लिए बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और गुप्त चिंताओं का भय बना रहता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के नवम भाव में धनु राशि पर यानी कि बृहस्पति ग्रह की राशि पर बुध ग्रह हो तो जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। ऐसे में जातक परिस्थिति कैसी भी हो, किसी तरह की हो, वह जातक अपने आप को खुद उसी परिस्थिति में ढाल लेता है और ऐसे जातक को जवानी यानी कि यौवन अवस्था में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। यदि सूर्य ग्रह साथ हो या उनकी शुभ दृष्टि हो तो जातक को संतान सुख आदि, भूमि सुख, वाहन आदि सुखों से युक्त होता है।
अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के 10वें भाव में मकर राशि पर बुध ग्रह होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव रहता है। यहाँ पर शनि ग्रह की यह राशि है, अगर यहाँ पर बुध है तो उसका मैं प्रभाव आपको बता रहा हूं। ऐसे में जातक अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से जीवन में लाभ प्राप्त करता है, किंतु चतुर्थ भाव पर यानी कि कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध ग्रह की दृष्टि होने से माता पिता के लिए थोड़ा कष्टदायी होती है। वाहन, भूमि, जमीन आदि के कार्यों में कोई ना कोई उलझन चलती रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि पर बुध ग्रह होने से जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जातक को कुछ कठिनाइयों के बाद विद्या एवं संतान पक्ष में संघर्ष करने के बाद सफलता प्राप्त करता है। जातक अपनी कुछ युक्तियों द्वारा धन लाभ प्राप्त करता है, भाई बहन का सुख मिलता है। ऐसे में जातक अपनी चतुराई से शत्रुओं के ऊपर भी विजय प्राप्त करता है। अब हम बात कर रहे हैं कुंडली के द्वादश भाव में मीन राशि पर बुध ग्रह हो तो जातक के ऊपर उनका क्या प्रभाव रहता है। ऐसे में जातक के भाई बहनों के सुख में कमी रहती है, अत्यंत प्रयास करने के बाद सफल होता है। ऐसे में जातक की आंखों में भय बना रहता है और ऐसे जातक का खर्चा अधिक होता है।